हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। मैं तो जाती हूँ। अब भय का कोई कारण नहीं। अब हमें चलना चाहिए। हाँ, परंतु क्या तुम चल पाओ या तुम्हें कुछ देर विश्राम की आवश्यकता है? अवश्य चल पाएंगे माता। जब मैंने इन्हें देखा था तो बैठी रो रही थी, कोई अन्य श्रम नहीं कर रही थी। अर्जुन, किसी की पीड़ा पर इस प्रकार हंसना योग्य नहीं। पहली बार भीम ने भी अर्जुन को टोका है भाई। भीम तो भाई कहीं का कहीं चला गया। क्षमा कीजिएगा माता। भीम को ये नहीं पता कि ये मुझे ही खाएगी। इनके 1 महीने का है वो राशन। हाँ, मोटा ताजा है ना भाई। उसने बोला भी था हमारा महीना सुकून से गुजर जाएगा। हाँ। माता ने पूछा कि तुम चल तो पाओगे ना? कुंती जी ने भी देखा है कि भीम बहुत हाँ, मीठे अंदाज में बातें कर रहा है। चलो। क्या बात है, मन में लड्डू तो बहुत है ना। आज तक इतना तो खाने के लिए खुश नहीं हुआ जितनी लड़की को देख के खुश हुआ भाई। ये ज्यादा सही हासिल है। ये हम किस दिशा में जा रहे हैं ज्येष्ठ? यहाँ तो आकाश भी नहीं दिखाई दे रहा है। दिशा कैसे ढूंढेंगे? इस ऋतु में पवन सदा ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नकुल, इसलिए हम पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं। ये पश्चिम ही है। इसको कैसे पता है? यहाँ से मांस की गंध आ रही है। बोल तो इसने दिया इस है वन में तो चारों से दुर्गंध आ रही है। परंतु ये भोजन की गंध है, अर्थात राक्षसों के भोजन की। इसी इतना किए कैसे? और इसमें से कुछ गंध पेड़ से भूमि पर गिरे हुए फलों की भी है। अब मैं वो गंध जानने लगी। तुम गंध से कह सकती हो कि हमें भोजन के लिए फल कहाँ मिलेंगे? अवश्य आगे कुछ फलों के पेड़ होंगे। ओ भीम भाई, फलों की गंध वहीं भीम। से आ रही है। अद्भुत। मेरी जाती तुम्हें खिलाती है, शाम को खिलाती ये है। कमला जाता है भाई। फिर भी अभी तक भ्राता भीम फल तोड़ने नहीं भागे। जिस प्रकार आपने निद्रा को जीता है, उसी प्रकार भ्राता भीम ने भूख को जीत लिया है। चुप भाई। गुस्सा कर रहा है। तो फिर हमें भी अपनी भूख पर वजह पानी होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता भ्राता भीम हमारे लिए फल तोड़ने जाएंगे। अर्जुन, मौन रहो। भीम, पुत्र जाकर फल ले आओ। जो आज्ञा माता। दोनों ही जाएंगे। लो जी, भीम को तो उसने भेज दिया उसी रास्ते में। नहीं, इधर कुछ है। पागल है। ओए, सारे फल तो इसने गिरा दिए हैं भाई। अब एक एक करके उठा भी।
सारा दरख्त ही इसने भाई खाली कर दिया है। ये लो मलवी पेड़ खा ले। ये लो भाई फलों का तो उसने ढेर ला दिया है भाई। वो पेड़ भी खा लेती है। ये भीम के लाए हुए बेर है भाई। अपने ही खुशी ऑन करके बैठे हो। भीम वो नहीं खाएगा भाई। उसका ध्यान ही नहीं है इधर भाई। हाँ भीम का ध्यान तो उधर है। हाँ। अब भीम चार इकट्ठे खाएगा भाई। वो ले लो जी। इन दोनों को शक पड़ गया। लो आगे बड़ा राक्षस है। ये राक्षस होंगे इससे बड़ा राक्षस। ये लो बावला हो गया। बावला सख्त है। तो सारे तो ये खा जाएंगे। ना भाई हमारे ये तो जो खा गए ये बैठ के देख रहे हैं इनको। कैसी है? आज तो माता के हाथ से खाए बिना ही भ्राता को तृप्ति मिल गई। खाने के स्टाइल से पता चला। कई मनुष्य अभिमान को अपने जीवन का मंत्र बना लेते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण वे बिताते हैं अभिमान को बढ़ाने में, किंतु वास्तव में अभिमान क्या है? क्या आपने कभी विचार किया है महाराज द्रुपद? आज बैठा मस्किनों की तरह। आपने यदि विचार किया होता तो आपको स्पष्ट हो जाता कि अभिमानी व्यक्ति दूसरों से सम्मान मांगता है। सबके मुख से वो अपनी महानता की प्रशंसा सुनना चाहता है, अपनी शक्ति का बखान सुनने की इच्छा रखता है। अर्थात अपनी शक्ति का प्रमाण वो दूसरों से मांगता है। उसे स्वयं अपने आप पर कोई विश्वास ही नहीं होता। भय होता है हृदय कि वो दुर्बल है, उसके पास वास्तव में कोई शक्ति ही नहीं। अर्थात उसी के मन में अभिमान होता है जिसके हृदय में भय रहता है। वास्तव में अभिमान क्या भय का ही दूसरा नाम नहीं? स्वयं विचार कीजिए महाराज।
महाराज, भय हृदय का कारावास है और अभिमान उस कारावास पर लगा ताला। आप स्वयं को देखिए, अभिमान से बंधे व्यक्ति के हृदय में प्रेम प्रवेश भी नहीं कर पाता। आपके लिए आपके मित्र ही आपके शत्रु बन गए और आपकी संतान आपके लिए शस्त्रों से अतिरिक्त और कुछ नहीं बन पाए। बिल्कुल यार, अब द्रौपद है ना वो समझेगा कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं और किसी के पास उसने नहीं समझना था। गुरुजी ने भी काफ़ी कोशिश की कि समझ जाए, लेकिन अब कृष्णा जी उनको समझा रहे हैं, अब समझ जाएंगे। नहीं, ऐसे यह 2 दफ़ा हो चुका था उसके साथ ये सारा, अब दूसरी दफ़ा हुआ है। अब समझना उसका भाई मजबूरी बन गई। अब अगर वो कदम उठाता भी है तो वो उसकी जान का जो है ना नुकसान हो सकता है। भाई आप ये देखें कि अर्जुन और दूसरा जो है ज्येष्ठ भ्राता जो उनके हैं, उनको पता चल गया कि ये है कौन असल में, क्योंकि अकेली लड़की वहाँ पे वन में भाई कैसे इनको मिल गई। इतने राक्षसों की वही वो सारी नगरी है, वहाँ पे अकेली लड़की बच तो नहीं सकती इतनी देर से, और उसको सारा पता है यहाँ पे गंध किस चीज़ की आ रही है, फल कहाँ पे हैं। शक उनको पड़ गया। अब देखते भैया आगे क्या बनता है। भाई भीम ने जैसे लड़की को देखा है भाई, उसके मन में तो ऐसे ऐसे लड्डू फूट रहे हैं ना, उस बेचारे का वश नहीं चल रहा। बहुत कुछ इधर 19-20 आगे पीछे हो जाए। लेकिन भाई जैसे उनको फल लेने के लिए भेजा है तो उसने भाई दरख्तों को ऐसे निचोड़ा है ना कि उनके ऊपर भाई एक बेर भी नहीं रहने दिया। सारे वो जितने थे सारे ले आकर ले और जब उनके आगे रखे हैं तो भाई दोनों ने ऐसे खाए हैं ना जैसे भूखा भेड़िया जो है ना वो खाता है। तो भाई एंड में जाकर ना जैसे भीम ने डिकार लिया है ना, तो भाई उसके भाई ने बोला है कि आज तो माता जी के हाथ के बगैर ही भाई भीम जो है वो डिकार मार रहा है भाई। तो उस वक्त सारे खुश हैं भाई, सभी भाई खुश तो हैं, लेकिन भाई वो जो लड़की है ना उनके खाने से भाई जो उनकी हरकतें थी ना उनसे भाई अपना जो दूसरा अर्जुन और भाई दूसरा भाई है ना उन्होंने महसूस थोड़ा सा कर लिया है कि ये कोई और चीज़ है, लड़की नहीं हैगी। लेकिन अब भाई आगे देखते हैं क्या। लेकिन भीम तो भाई बहुत खुश है क्या, लेकिन भीम को नहीं पता कि उन्हें महीने का राशन एक भीम ही है क्या। नहीं ऐसे क्या, लेकिन भाई ट्रैप में लेके आ गए इनको और उसमें वो सक्सेस क्योंकि फिलहाल उसको एक ही यहाँ से बंदा चाहिए स्टार्ट के लिए। तो वो देखो अब किसको साथ लेके जाते, लेकिन भीम पे लग रहा है कि उनको है कि ये जाएगा। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में अब।